हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कम से कम अनुपात समानुपात के 105 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे हम, इसमें जो शेष क्वेश्चन है पूरा इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने का आज प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बिना देरी के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। कल 105 तक सवाल आपके इस चैप्टर में हो चुके हैं, तो उसके बाद देखेंगे आय और व्यय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। यहां से सवाल सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी है। प्रश्न नंबर 106 देख लीजिएगा। ए और बी की आय का रेशियो कितना है। ए और बी की आय का रेशियो दिया है आपको 3:2। उसके बाद बी और सी की आय का अनुपात भी यही है, तो बी अनुपात सी की आय का अनुपात कितना है, इतना ही है, 3:2 ही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए की आय का 1/3 बी सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक हो। ठीक है, इस कंडीशन को बाद में लगाएंगे, पहले इनका एबीसी रेशियो क्लियर करेंगे। एबीसी रेशियो क्लियर करेंगे तो कैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी क्रिएट करेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है 3:2। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया है 3:2। यहां पर कितना आएगा 2, यहां पर कितना आएगा 3, गुणा करना है इसका, 3 त्रिका 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया आपका 9:6:4। अब कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन है ए की आय का 1/3 भाग, ए की आय कितनी है 9 है, तो इसको हम 9x अनुपात 6x अनुपात 4x मान सकते हैं ना। तो ए की आय का 1/3 बराबर है सी की आय के 1/4 भाग यानी 1/4 भाग से 1000 अधिक है प्लस 1000। सॉल्व कर लीजिए इसे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व करना। ए की आय कितनी है 9x रख दीजिएगा, 9x इंटू 1/3 बराबर सी की आय कितनी है रेशियो में 4x, तो यहां पर कितना रखेंगे, सी की जगह रखेंगे 4x इंटू 1/4 प्लस 1000। अब सॉल्व करना, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार चला जाएगा, तो 3x बराबर 4 से काटेंगे 1 बार चला जाएगा, यानी x बचेगा प्लस 1000। अब x को 2x से घटाएंगे, 3x से घटाएंगे कितना बचेगा 2x बराबर 1000। 2 से छोटा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 500, तो x का वैल्यू है 500। अब पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि b की आय ज्ञात कीजिए। तीनों की आय का अनुपात यही तो है 9x 6x और 4x। अब b की आय पूछी है तो b का रेशियो ही होगा, तो b की आय बराबर 6x, x का मान कितना निकला है 500, तो 6 गुणा 500, तो 6×5 30 यानी 3000 रुपये b की आय है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इजी था। एक बार फिर से समझेंगे। ए अनुपात बी दिया है 3:2 और बी अनुपात सी दिया गया है 3:2, मतलब सेम ही है, एक ही बार में का रेशियो एक ही बार दिया गया, इसलिए दोनों का सेम रहेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, उसके बाद 9x अनुपात 6x 4x आएगा। अब कंडीशन है ए की आय का 1/3, सी की आय के 1/4 से 1000 अधिक है, तो 1000 सी की आय में जोड़ देंगे तभी तो ए की आय के बराबर पहुंचेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, x का मान 500 आएगा। अब x का मान जब 500 आएगा तो उसको उठा के रखेंगे b की आय में। b की आय कितनी 6x, x की वैल्यू 500, 6 से गुणा करेंगे 3000 रुपए, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है। 107 नंबर सवाल देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर है 107। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है। आय और व्यय का अनुपात कितना है? 10:7। और परिवार का व्यय कितना है? परिवार का व्यय दिया गया है 10,500 रुपए। तो उसकी बचत कितनी है? बचत आपसे पूछी गई है। ठीक है, देख लीजिएगा। आय दी है, व्यय दिया है, बचत को निकालेंगे तो क्या करेंगे? आय से व्यय को घटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो अब बचत निकाल लीजिए। यहां पर बचत निकालेंगे तो कितनी आएगी? बचत निकलेगी 10 से 10 रुपए, ऐसे समझो 10 रुपए आपके पास है टोटल, 7 आपने खर्च कर दिए तो बचे कितने? 3 रुपए ही तो बचेंगे। वैसे ही इसमें रेशियो कितना बचेगा? सिर्फ 3 ही तो बचेगा। यानी इसको हम मान लें, यहां पर देख लीजिएगा, आय अनुपात व्यय बराबर 10x/7x। सही है। अब परिवार का व्यय कितना है? 10,500 रुपए, और यहां पर व्यय कितना है? 7x। दोनों कंडीशन को इक्वल करेंगे तो कुल धन निकल आएगा। निकाल लीजिएगा। निकालना, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7x बराबर 10,500। 7 से काटना है इसे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी 1,500 रुपए। x का मान कितना आएगा? 1,500 रुपए। अब आय कितनी निकलेगी? 1,500 रुपए 10 से गुणा कर देंगे तो आय निकल आएगी। आय कितनी होगी? 10 × 1,500 यानी 15,000 रुपए। और व्यय कितना होगा? व्यय होगा 7x यानी 7 × 1,500 रुपए। 1,500 x का वैल्यू है, 15 सत्ते 105। ठीक, व्यय हो गया। अब आय से व्यय को घटा देंगे तभी तो आपको पता पड़ेगा कि कितना बचाया उसने। तो दोनों का अंतर लेंगे, 15,000 से घटाना 10,500, कितना बचेगा? 4,500 रुपए। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद अगला है 108 नंबर सवाल है। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? बहुत बहुत सरल क्वेश्चन और बहुत बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे इसे। प्रश्न है 108 नंबर। ए और बी की आय का रेशियो दिया गया है। ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया है? आय का रेशियो दिया गया है 9:7, 9:7। और व्यय का रेशियो कितना दिया गया है? इसी के बराबर में लिखेंगे। व्यय का रेशियो दिया गया है 4:3। ठीक है, फिर साप्ताहिक बचत कितनी दी है? बचत दी है 200 रुपए। तो पूछा है कि उन दोनों की आय कितनी है टोटल। ठीक है, एक काम करते हैं, आय को 9x/7x कर सकते हैं। आय से अगर बचत घटा देंगे तो व्यय निकलेगा नहीं निकलेगा? आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से अगर हम 30 रुपए खर्च कर दें, शेष कितने बचेंगे? 70 ही तो बचेंगे। तो आपको कैसे पता पड़ा कि बचत कितनी है? आय में से बचत को घटा दे तो खर्च निकलेगा नहीं निकलेगा? वैसे ही यहां पर क्या करना है, आय आपकी 9x और 7x है, दोनों की बचत 200 रुपए है तो दोनों से लेस देन कर देंगे 200 को। तो 9x माइनस 200, 7x माइनस 200, तब खर्च कितना है? खर्च ही तो निकलेगा। आय से बचत को निकाल लेंगे, खर्च निकल आएगा। तो खर्च के ही रेशियो के बराबर रहेगा और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 9 27x, 3 दूनी 600 बराबर 4 सत्ते 28x माइनस 4 दूनी 800। कीजिए इसे। 28 से 27 घट जाएगा तो केवल x ही तो बचेगा। 800 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी 600 से घट जाएगा। 800 से 600 घट जाएगा तो 200 बचेगा x का मान। अब आय पूछी है तो a की आय 9x है, b की आय 7x है। रखना 9 दूनी
1800 और 7 दूनी 1400, दोनों की कुल आय पूछी है, टोटल कितनी होगी, 00 आ जाएगा। 4 और 8 12 के 2, 2 और 1 3, तो 3200 रुपए दोनों की आय है, ए और बी की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। यहां तक मैं बात करूं यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इसका, 3200 रुपए। सिंपल सा ही सवाल है, एक बार फिर से देखें। ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है, उसके बाद व्यय का अनुपात 4:3 है, बचत 200 रुपए दिया है, तब पूछा है ए और बी की कुल आय कितनी होगी। कैसे करना है, आय से बचत को घटाएंगे, आय से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा, खर्च ही खर्च के रेशियो के बराबर होगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे 200 आ जाएगा, उसको उठा के आय में लगाएंगे तो ए और बी, ए की आय 1800, बी की आय 1400 आएगी, दोनों को टोटल करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है 109 नंबर। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। सेम 108 का ही रिपीटेड सवाल है, वैल्यू अलग है, मैं इसको करा दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको मैं एक क्वेश्चन और इसी पे करा दे रहा हूं। अगर सेम होंगे तो उसके बाद छोड़ देंगे फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर है 109। ए और बी की आय कितनी है, ए और बी की आय दी गई है, आय का रेशियो दिया गया है 2:3। उसके बाद उनके व्यय का अनुपात कितना दिया गया है, व्यय का अनुपात दिया गया है 1:2, ठीक है। बचत कितनी दी गई है, बचत दी गई है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए, ठीक है। पूछा ए की आय कितनी है, ए की आय आपको कैलकुलेट करके बतानी है। उसी तरह से है जैसे हमने पिछला सवाल किया है, यहां पर हम x की यूनिट के साथ में से मानेंगे, उसके साथ आय से बचत को घटाएंगे, खर्च निकल आएगा, व्यय निकल आएगा, तो 2x माइनस 24,000 अनुपात 3x माइनस 24,000। अब नया रेशियो कितना है, व्यय कितना बन जाता है, 1:2 के अनुपात में, तो 1 और 2 भाग में रखेंगे, सॉल्व कर देंगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 दूनी 4x माइनस 24 दूनी 48,000 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 3x माइनस 24,000। करो सॉल्व, 4x से 3x घटा दीजिए, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, 48,000 इधर माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 48,000 माइनस 24,000 ऑलरेडी दिया ही है, घटाना इसे कितना बचेगा, 24,000 ही बचेगा, ठीक है। तो x यानी एक यूनिट की वैल्यू 24,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 48,000। और ए की आय पूछी है, ए की आय क्या होगी, ए की आय का रेशियो 2x ही तो है, मान रख दीजिएगा, मान रखेंगे तो 2 गुणा 24,000, तो टोटल बनेगा आपका 48,000 रुपए ए की इनकम है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सेम ही था, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, इजी सवाल था। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 110 नंबर है। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, अभी 2 सवाल मैंने कंडीशन पे करा दिए हैं, इन ऐसे सवाल को अब आप कर लेंगे, अगर ना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर मेरी क्लास आप ले रहे हैं तो पेंसिल कॉपी लेके अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो आप लीजिए, तो उसका कुछ मतलब निकलता है। अगर आप पेंसिल कॉपी लेकर के नहीं बैठे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी थोड़ी बहुत देर आप देख लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। मैं उस लेवल तक का मैथ करा दूंगा आपका, अगर 2-3 महीने लगातार फॉलो करते रहे कि आप आसानी से चीजों को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, मैं तो उस लेवल तक का करा दूंगा। परीक्षा की छोड़ो, परीक्षा में तो कुछ नहीं पूछा जाता, गिने चुने 4-5 सवाल 20 सवाल पूछ लेगा वो। मैं तो बहुत हाई लेवल का मैथ करा दूंगा, अगर आप मेरे साथ 1-2-3 महीने जुड़े रहेंगे लगातार, पक्का हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग, ठीक है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 11, 111 नंबर। ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देख लीजिए सवाल, सिंपल सा ही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे इसे फटाफट से। 111 नंबर, ए बी सी के मासिक वेतन का रेशियो दिया गया है। ए बी सी के मासिक वेतन का रेशियो कितना है, 2:3:5। इसको हम 2x/3x/5x कर सकते हैं। उसके बाद सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है। से 1200 रुपये अधिक है, 1200 रुपये अधिक है। लगाओ कंडीशन पूछा है, बी का वेतन कितना है, वार्षिक बी का वेतन कितना है, और ये मासिक वेतन दिया गया है। ये रेशियो मासिक वेतन का है और पूछा है वार्षिक वेतन कितना है। सवाल है बी का वार्षिक वेतन कितना है, वार्षिक वेतन कितना है। देखो इधर तो सी का वेतन और ए का वेतन, सी का वेतन और ए का वेतन, ए का वेतन 2x, सी का वेतन 5x, दोनों का अंतर लेना है अधिक में और कम में। ये बात ध्यान रखिए आप, अधिक में और कम में हमेशा अंतर ही लेंगे, ध्यान रखिए इस चीज को। तो 2x और 5x का अंतर कितना होगा, 3x बराबर कितने अधिक है, 1200 रुपए। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 400 बार। तो x बराबर कितना होगा, 400। अब वेतन कितने होंगे इनके, मासिक वेतन कितने निकलेंगे, ए का वेतन निकलेगा 2x यानी 2 × 400 यानी 800 रुपए। उसके बाद बी का वेतन कितना निकलेगा, 4×3=1200 रुपए। और सी का वेतन कितना निकलेगा, 4×5=20 यानी 2000 रुपए। ये मासिक वेतन है। आपसे पूछा गया है सवाल में पूछा गया है कि बी का वार्षिक वेतन कितना है। अब बी का आपको मासिक वेतन कितना मिला है, 1200 रुपए। वार्षिक निकालना है तो 12 से गुणा कर दें इसमें, तभी तो 12 वहां का निकलेगा। 12 का 12 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 144, 2 0 और आ जाएंगे, यानी 14,400 रुपए बी ने एक साल में है, बी केस में। ठीक है, सिंपल सा ही सवाल था, इजी था, बन गया आराम से। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 112। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में हैं। यदि सी 200 रुपए खर्च कर देता है, यदि सी 200 रुपए खर्च करता है और बी 200 रुपए, बी 700 रुपए बचाता है, बी 700 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से, देख लीजिएगा। सवाल नंबर है 112 नंबर। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया है आपको 5:3। अब एबीसी का खर्च कितना दिया है, A/B/C के खर्च का भी रेशियो दिया है। खर्च का रेशियो कितना दिया है, 8:5:2। ठीक है, अब सी का खर्च कितना है, दिया है उसने, सी का खर्च है 2000 रुपए। और बी का बचत, बी की बचत कितनी है, बी की बचत है 200 रुपए। ठीक है, ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें खर्च में थोड़े खर्च से चलेंगे, क्योंकि सी का खर्च दिया भी है और सी का खर्च रेशियो में भी है। यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, खर्च को लेकर के सॉल्व करेंगे। इधर देखेंगे, A/B/C बराबर कितना है, 8x कर सकते हैं इसे, 5x और 2x। अब सी का खर्च कितना है, 2000 रुपए। सी की रेशियो के बराबर करेंगे,
तो x की वैल्यू निकल आएगी, अर्थात 2x बराबर 2000 रुपए। 2 से सॉल्व करेंगे 1000 बनेगा, तो x बराबर कितना होगा 1000। अब यहां से तीनों के खर्चे निकाल सकते हैं हम, ए बी सी के। ठीक, देखो इधर तीनों के खर्चे निकालेंगे तो ए का खर्च कितना होगा, ए का खर्च होगा 8x है, x का मान 1000 तो 8000 बन गया ए का। बी का खर्च निकालेंगे, ए का 8000 रुपए, बी का खर्च निकालेंगे तो कितना होगा 5000 रुपए। सी का खर्च निकालेंगे तो कितना होगा 2000 रुपए। अब आगे क्या करना है हमें, आगे बचत दी है, बी की बचत कितनी है 200 रुपए। खर्च आपके पास है बी का, बी की आय आपके पास है, आय से खर्च निकाल देंगे, आय से खर्च निकाल देंगे तभी तो बचत निकलेगी, है ना। देखो तो इसको आप कर लीजिए 5x रेशियो 3x। बी की आय से बी का खर्चा निकाल दीजिए, ये खर्चे आए हैं सबके। ठीक, बी की आय से खर्चे निकालेंगे तभी तो बचत निकलेगी। आओ तो 3x माइनस 5000 बराबर बचत कितनी है, हो गया। अब 3x बराबर 5000 इधर जाएंगे तो 700 में जुड़ जाएंगे, यानी 5700 बन जाएगा। 5700 में 3 से भाग लगा दीजिएगा, 1900 आ जाएगा। x बराबर कितना आया है 1900। पूछा क्या है आपसे, ए की बचत कितनी है, तो ए की आय निकाल लीजिए। खर्च पता ही आपको 8000 रुपए, ए की आय निकालेंगे तो 5x में मान रख देंगे। ए की आय बराबर 5x, तो 5 गुणा x का मान कितना है, x का मान है 1900, रख दीजिए। कितना बनेगा 19 पंजे 9500, और 9500 से एक का खर्च निकालेंगे 8000, क्योंकि बचत पूछिए आपसे, एक की बचत कितनी है निकाल लीजिए। एक की बचत बराबर एक की आय 9500 और एक का खर्च 8000, कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 1500 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक इस चैप्टर से सबसे भारी सवाल है ये, और परीक्षा में एसएससी सीजीएल लेवल का है। ठीक है, सीख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं सवाल को। प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:3, इसको और खर्च दिया गया है 8:5:2। सी का खर्च 2000 है, बी की बचत 700 है, तो ए की बचत कितनी होगी सवाल में पूछा गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले खर्च के साथ हमें एक्स मानना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, खर्च को खर्च के बराबर करेंगे। सी का खर्च 2x है रेशियो में, और यहां पर सी का खर्च 2000 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 वैल्यू निकलेगी। 1000 वैल्यू इनके साथ में रखेंगे तो सबके खर्चे निकल आएंगे। सबके खर्चे 8000, 5000, 2000 निकले हैं। अब क्या करना है, आपको क्या निकालना है, बचत। क्यों, क्योंकि बी की बचत दी गई है, तो बी की बचत निकालेंगे तो बी के अनुपात से बी के रुपए घटा देंगे। बी की आय से बी का खर्च घटाएंगे तभी तो बचत निकलेगी। तो x का मान यहां से कितना निकलेगा 1900 ए की आय में रखेंगे कितना होगा 9500। अब 9500 से 8000 घटाएंगे तो 1500 इज करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की बचत 200 रुपए है तो ए की आय कितनी है। रिपीटेड सवाल है, आप स्वयं बनाइए इसे। 114 नंबर सवाल है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 114 सही है, सही लेवल तक का सवाल है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 114। कि मैं तो बाबरी दर दर भटकूं, मैं तो बाबरी दर दर भटकूं, कर दो बेड़ा पार सवरिया, कर दो बेड़ा पार। क्वेश्चन नंबर 114 देखें। 114 नंबर, ए और बी के वेतन का योग दिया है। ए और बी की
वेतन का योग 2100 रुपए दिया गया है, ठीक है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 20% खर्च करता है, नहीं 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात कितना है, ए और बी का, ए और बी की बचत का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। तो ए का वेतन पूछा है, ए का वेतन कितना है, देख लीजिएगा, सिंपल सा ही सवाल है। टोटल अमाउंट कितना है, 2100 रुपये। इधर देख लो, टोटल अमाउंट है 2100 रुपये। 2100 रुपये को दो भागों में बांटो पहले। तो पहला भाग हम मानेंगे x, दूसरा कितना होगा बताओ आप लोग। दूसरा भाग जो होगा वो 2100 से घटाकर ही तो निकलेगा। 2100 से पहला भाग घटा देंगे, दूसरा निकल आएगा। तो 2100 माइनस x। अब कंडीशन क्या है, ए अपना 80% खर्च कर देता है, बी अपना 70% खर्च कर देता है। बचत का अनुपात दिया है तो 80% खर्च करते हैं, पहला 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा, 20%। तो यहाँ पर 20% लिख दें। बी 70% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 30%। तो 30% के साथ इसमें गुणा कर दें, इसके साथ इंटू 30%, ठीक। और इनका रेशियो दिया गया है, रेशियो कितना दिया है आपको, 4:3। 4:3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, सॉल्व करेंगे तो x इंटू 20%, हटाएंगे भाग में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 ऑलरेडी है ही है, बराबर 2100 माइनस एक्स इंटू 30/3%, हटाएंगे भाग में 2 जीरो और आ जाएंगे। सॉल्व करना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा 40, 3 से 10 बार, 3 से 1 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप कैंची का गुणा कर लीजिए, इसमें कैंची का गुणा क्यों, 0 से 0 ये भी कट जाएगा ना भाग में, गुणा में। तो अब बचा क्या आपके पास वो लिख लीजिए, बचा है x/2 बराबर 2100 माइनस एक्स इंटू, कुछ नहीं बचा है, एक है तो उसका कोई रोल नहीं है। अब यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक मान के भाग में कितना हो जाएगा, x बराबर 21 दूनी 4200 माइनस 2x, ठीक। 2x को इधर लेके आएंगे तो x में जुड़ जाएगा, 75 करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4200, 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1400। तो x का मान कितना निकला है, 1400। पूछा क्या गया है हमें, a का वेतन कितना है, तो a का वेतन कितना है, x का मान आपका निकला है। तो आपने a का वेतन कितना माना था, a का वेतन ही तो माना था आपने x, a का वेतन x माना था और b का जो रह गया वो शेष होगा। तो आंसर ही होना चाहिए 1400 फिर तो, है ना, ठीक है। 114 का आंसर ही है कितना, 1400 रुपए। ए का वेतन कितना होगा, 1400 रुपए होगा। और एक बात और ध्यान रखा करो आप लोग, मेरे बात एक दिमाग में आ रही तो बता दे रहा हूं कि समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। समय सबका बदलता है, सदैव एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, 1-2 साल पढ़ेंगे, उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे या किसी और कोई बड़ा काम करेंगे, तो समय बदलता रहता है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो सही दिशा में है, अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो गलत दिशा में है। क्यों, क्योंकि विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी कठिन चीज़ों को आसान बनाना चाह रहा हूं तो मैं सही दिशा में हूं। अगर मेरे सामने कोई समस्या ही नहीं है तो मैं सही दिशा में नहीं हूं। समस्या उन्हीं के सामने आती है जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक लाइन है, सुना दे रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है, गिरती है, उठती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक अंतिम लाइन है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखा करो, जब भी कुछ दिक्कत आए, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पढ़ते पढ़ते थक जाया करें, तो उन चीजों को देखा करो जिससे सीखने के मिले, कुछ कर पाए, आप बेस्ट दे पाए, अपने देश को क्या दे सकते हैं, अपने परिवार को क्या दे सकते हैं। इस तरह की जब आप मानसिकता के साथ में करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी और आपका मन भी नहीं होगा, पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम तो अपने आप उड़ेंगे हवा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं, तो ए की आय कितनी है? सेम प्रश्न है, बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए, आप इसका करके कमेंट में जवाब जरूर देना। अगर आप करना सीख गए हो तो जरूर आंसर देंगे, मुझे विश्वास है। अच्छा, एक क्वेश्चन आज क्लास में पूछा था बच्चे ने, किसी ने सुबह मॉर्निंग वाली ऑफलाइन वाली क्लास में पूछा था। क्वेश्चन था 95 नंबर, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? इसको फिर से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिए। कल मैंने दूसरे रूल से बताया था, आज दूसरे रूल से देख लीजिएगा, या कल नहीं बताया है तो आज देख लीजिए पहली बार से। ठीक है, प्रश्न है 95 नंबर, पूरे विश्व में एक पृथ्वी दी गई है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। यहां लिख लीजिए इस चीज को, विश्व में अनुपात कितना है? विश्व में भूमि और जल, भूमि और जल का अनुपात कितना है? दिया गया है 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया है? उत्तरी गोलार्ध में दिया गया है 2:3। ठीक है, अब दो ही तो भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, एक भाग ये मान ले रहे हैं, एक भाग ये मान ले रहे हैं। अब पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो कितना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो कैसे करना है। एक काम करते हैं, दोनों का टोटल कर लीजिए। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3 ही तो हो जाएगा, भूमि और जल का टोटल 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितना हो जाएगा भूमि और जल का? उत्तरी गोलार्ध में 3 और 2 5। अब एक काम करते हैं, 5 का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, 5 का इसमें गुणा कर देंगे और 3 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कितना है? विश्व में कितना है? विश्व में, पूरे विश्व में 2 ही भाग तो हैं, एक भाग ये एक भाग ये, तो 2 से गुणा कर देंगे। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? एक ही भाग तो है, तो 1 से गुणा कर देंगे। अब कितना बना ये बना कितना? भूमि और जल का निकालेंगे तो ये 3 को छोड़ करके 5 और 2 बचेगा, इसमें 5 को छोड़ करके 3 और 1 बचेगा। एक काम करते हैं, यहां पर 5 और 2 का गुणा कितना होगा? 10। 10 का गुणा कर दीजिए भूमि और जल के साथ में, तो ये पूरे विश्व में कितना बनेगा? विश्व में जल, भूमि और जल का अनुपात कितना बनेगा? इसका गुणा करना, 10 × 10, 10 दूनी 20। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में कितना बनाइए? 3 × 3 ही तो बचेगा, 3 का गुणा कर दीजिए इसके साथ में, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना बनेगा रेशियो? ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। पूछा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का, तो टोटल से उत्तरी का घटा देंगे तो दक्षिणी का स्वतः ही निकल आएगा ना। तो दक्षिणी गोलार्ध का कितना होगा? दक्षिणी गोलार्ध का होगा 10 से 6 घटाएंगे 4 और 20 से 9 घटाएंगे 11, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है, पूरा कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एनालिसिस अच्छे से समझाया गया है। प्रयास ये किया गया है कि आपकी हर समस्या, इस सेंटर की समस्या हो, इस एकेडमी की समस्या हो, जो पूरी तरह से खत्म कर दे। पढ़ाई में समस्या आनी ही नहीं चाहिए, कोई भी प्रश्न है तो उसको
जरूर समाधान उसका दिया जाए। और हाँ, अगली क्लास आपको मिलने वाली है रीजनिंग की कैलेंडर वाली। कल आपको जो क्लास मिलेगी मॉर्निंग में वो कैलेंडर की मिलेगी, रीजनिंग की, और कैलेंडर से 3 से 4 सवाल आपकी यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, कम से कम 5 सवाल भी किसी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कल की क्लास रहेगी। ठीक है, इस क्लास को आज तक इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों।